चलो, हमने कल जयपुर इतिहास पढ़ा था। उसमें मिर्जा जय सिंह को हमने देखा था। ठीक है, मिर्जा जय सिंह के बारे में देखे तो उसकी माँ का नाम क्या था? दमयंती। ठीक है, पिता का नाम महासिंह, चाचा का नाम भाव सिंह। भाव सिंह ने महासिंह को मार दिया, भाव सिंह राजा बन जाता है। ठीक है, और भाव सिंह फिर मिर्जा जय सिंह को भी मारना चाहता था। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए उसकी माँ दमयंती उसे कहाँ लेकर चली गई? दौसा। ठीक है, फिर 11-12 वर्ष की उम्र में 1621 के अंदर फिर भाव सिंह की मृत्यु हुई, और फिर बाद में 11-12 की उम्र में मिर्जा जय सिंह राजा बना 1621 में। ठीक है बेटा, फिर मिर्जा जय सिंह ने बेटा जयगढ़ किले का निर्माण करवाया, है ना। और मिर्जा जय सिंह बेटा बहुत औरंगजेब ने उसको बोला कि शिवाजी को पकड़ के ला, तो वो शिवाजी को पकड़ने गया, वहां पर संधि की, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। ठीक है, शाहजहां ने भेजा उसे बल्लीकंबर के विरुद्ध। ठीक है, तो ये 2-3 बातें मतलब कि हमने कल पढ़ी थी, है ना, मिर्जा जय सिंह के लिए। ठीक है, उसको उपाधि किसने दी? मिर्जा जय को दी बेटा शाहजहां ने। ठीक है, उसके अंदर मैं देखा था अपन बिशन सिंह। ठीक है, उसमें उसके अंदर शासक कौन बना? राम सिंह बना था। ठीक है, भाई राम सिंह के अंदर बिशन सिंह का पुत्र था सवाई जय सिंह। ठीक है, तो सवाई जय सिंह के बारे में हम आज चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो सवाई जय सिंह का जन्म बेटा 1688 में हुआ। पिता का नाम बिशन सिंह, मूल नाम विजय सिंह था इसका, और इसका छोटा भाई बेटा कौन था? जय सिंह। कौन था बेटा? जय सिंह। देखो जो सवाई जय सिंह पढ़ेंगे ना बेटा, इसका मूल नाम क्या था? विजय सिंह। बेटा क्या नाम था? विजय सिंह। ठीक है, एक दिन क्या हुआ बेटा, विजय सिंह को और जय सिंह को बुलाया। किसने बुलाया बेटा? औरंगजेब ने बुलाया। ठीक है, औरंगजेब ने उनको बुलाया और उनको बोला कि भैया चलो भी तुम्हारे में हम बुद्धि चेक करते हैं। ठीक है, तो भी औरंगजेब ने कुछ उनको काम दिया होगा। ठीक है, तो उसमें बेटा कौन जीत गया? ये विजय सिंह जीत गया बेटा। कौन जीत गया? विजय सिंह जीत गया। ठीक है, इसका भाई कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। ठीक है, तो उसने विजय सिंह को औरंगजेब ने बोला कि यार तेरा नाम जय सिंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेरा नाम जय सिंह होना चाहिए। ठीक है, और तू जो पहले मिर्जा जय सिंह था ना बेटा, उससे भी मतलब कि और ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, उससे सवैया इंटेलिजेंट है। क्या बेटा? सवैया इंटेलिजेंट है। इसलिए फिर औरंगजेब के कहने पर बेटा, ठीक है, विजय सिंह का नाम तो जय सिंह कर दिया, और जय सिंह का नाम बेटा क्या कर दिया? विजय सिंह। ठीक है, औरंगजेब ने उनके नाम बदल दिए थे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, आगे देखो, तो देखो बेटा जय सिंह विजय सिंह का नाम चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया बेटा? औरंगजेब ने चेंज कर दिया। ठीक है, और ये जय सिंह था बेटा, विजय सिंह को जय सिंह कर दिया, और जय सिंह को कौन सी उपाधि दी? सवै की उपाधि। किसने दी? औरंगजेब ने दी। औरंगजेब ने बोला कि तू तो पहले वाले से भी क्या है? सवैया दिमागदार है। ठीक है, तो इसको सवै जय सिंह इसलिए बोलते बेटा। ठीक है, और सवै की उपाधि बेटा किसने दी? इसको औरंगजेब ने दी। ठीक है, आगे देखो औरंगजेब ने नाम चेंज कर दिया, विजय सिंह का जय सिंह और जय सिंह का विजय सिंह। ठीक है बेटा, आगे देखो ये जो सवाई जय सिंह था ना बेटा, इसने 7 मुगलों का शासन देखा बेटा। किसने देखा? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, उससे पहले मिर्जा जय सिंह था ना बेटा, उसने 3 का देखा था, है ना, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का देखा था। और जो सवाई जय सिंह ने बेटा, इसने 7 जनों का देखा बेटा। कौन कौन है बेटा? देखो, औरंगजेब का देखा, बहादुर शाह का देखा जिसे मोहज्जम भी कहते बेटा, जहांदार शाह का देखा, फरूख शेर का देखा, रफीउल जात का देखा बेटा, शाहजहां सेकंड का देखा इसने, जिसे रफीउल दौलत भी कहते हैं, रोशन अख्तर का देखा बेटा, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन 7 मुगलों को इसने क्या देखा? शासन देखा था। किसने? सवाई जय सिंह ने। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, तो देखो जाजा को युद्ध हुआ एक बेटा। ठीक है, 1707 के अंदर। ठीक है, मोहज्जम और आजम के बीच में हुआ। मोहज्जम आजम बेटा है ना, ये औरंगजेब के पुत्र थे। कौन थे? औरंगजेब के पुत्र थे मोहज्जम और आजम। ठीक है, ये किस लिए लड़े बेटा? उत्तराधिकारी के लिए, यानी कि मैं राजा बनना चाहता हूं, इसलिए दोनों लड़ पड़े। ठीक है, मोहज्जम का बेटा साथ किसने दिया? मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दिया। ठीक है, और आजम का बेटा साथ किसने दिया? जयपुर के सवाई जय सिंह ने, और मारवाड़ के अजीत सिंह ने साथ दिया बेटा। ठीक है, ये मारवाड़ का था और ये अपने जयपुर का था बेटा। ठीक है, इन्होंने साथ दिया बेटा। ठीक है, लेकिन जीत कौन जाता है? मोहज्जम। कौन जीत जाता बेटा? मोहज्जम जीत जाता है। ठीक है, तो सवाई जय सिंह को तो निष्कासित कर दिया बेटा, यहाँ से जयपुर से निष्कासित किसने कर दिया? मोहज्जम ने। मोहज्जम जिसे राजा बना और मोहज्जम के कंट्रोल में सब आ गया। ठीक है, तो सवाई जय सिंह को यहाँ से निष्कासित कर दिया, यानी कि जयपुर से हटा दिया उसको। ठीक है, फिर सवाई जय सिंह अब राजा वहां का नहीं है बेटा। ठीक है, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह पहले राजा बनना चाहता था। ठीक है, 30 साल तक इसने संघर्ष किया था, है ना, दुर्गादास के साथ में। ठीक है बेटा, तो
अजीत सिंह को वैसे ही शासक पहले औरंगजेब नहीं बनने दे रहा था। औरंगजेब के मरने के बाद में मुअज्जम जब शासक बना तो इसने भी नहीं बनने दिया, ठीक है, इसने भी नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि अजीत सिंह ने साथ किसका दिया बेटा? आजम का साथ दिया, ठीक है। जैसे मुअज्जम जीत गए थे बेटा, तो उसका साथ देने के कारण अजीत सिंह को बेटा मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था, ठीक है बेटा। तो ये दोनों देखो, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों किसके पास में गए बेटा? अमर सिंह सेकंड के पास में गए, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड से, क्योंकि अमर सिंह सेकंड बेटा मुअज्जम का दोस्त था, ठीक है। इसके पास में गए और उनको बोला कि यार मेरे को, हम दोनों को राजा बनवा दे, तू मुअज्जम से बात कर, ठीक है, और मुअज्जम दोनों को क्या बना देगा? राजा बना देगा, ठीक है। तो अमर सिंह ने देखा कि चलो भाई ठीक है, पर मेरी एक शर्तें हैं। उस शर्तों की तरह एक समझौता बेटा, कौन सा समझौता हुआ? देबरी समझौता बेटा, ठीक है। देखो देबरी समझौता बेटा, ठीक है। इसमें बेटा 1708 में हुआ बेटा, ध्यान रखना है ना ये, ठीक है, जाजो युद्ध के 1 साल में बाद में, ठीक है। देखो मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, ठीक है, ये अमर सिंह सेकंड है बेटा, है ना। मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का सवाई जय सिंह, ठीक है बेटा। देखो सवाई जय सिंह किसके में गया? अमर सिंह के पास में गया, ये अमर सिंह के पास में गया, ठीक है। अमर सिंह को बोला कि यार मेरे को तू जयपुर का राजा बनवा दे, तू मुअज्जम से एक बार बात कर मेरे लिए, ठीक है। तो अमर सिंह सेकंड ने बोला कि ठीक है, मैं बात तो कर लूंगा और तुझे राजा भी बना देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मेरी पुत्री एक है ना चंद्रकौरी, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसे कोई विवाह नहीं कर रहा है, तुझे उससे विवाह करना पड़ेगा। तो सवाई जय सिंह बोला चलो ठीक है, कर लेंगे, है ना। क्योंकि उस वक्त क्या जयपुर मतलब कि बहुत आलिशान था, मतलब कि उस वक्त भी, ठीक है, कि मान सिंह जगह जगह से सोना लूटता था और जयपुर में इकट्ठा कर दिया था उसने। तो अमर सिंह ने देखा कि मेरी पुत्री भी अच्छी रहेगी वहां पे, तो ठीक है। तो सवाई जय सिंह बोला कि ओके ठीक है, करवा दो ब्याह, है ना। इधर अजीत सिंह की एक पुत्री थी बेटा, उसका नाम था सूरज कंवरी। क्या नाम था? सूरज कंवरी। अजीत सिंह ने देखा कि यार क्यों ना अपनी लड़की का भी विवाह करवा दो, ठीक है। तो अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवरी का विवाह भी बेटा किससे करवा दिया? सवाई जय सिंह से करवा दिया, ठीक है। देखो अमर सिंह की पुत्री बेटा कौन थी? चंद्र कंवरी, चंद्र कंवरी, है ना, चंद्र कंवरी, ठीक है। और बेटा अपने अजीत सिंह की पुत्री बेटा कौन थी? सूरज कंवरी, है ना, सूरज कंवरी, है ना। दोनों को ब्याह बेटा किससे करवा दिया? देखो चंद्र कंवरी है ना बेटा, इससे कोई ब्याह क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ये काली थी, ठीक है ना, ये काली थी, ठीक बेटा। और सूरज कंवरी बेटा क्या थी? ये गोरी थी, ठीक है ना, गोरी, सॉरी गोरी थी बेटा, क्या थी बेटा? ये गोरी, है ना, गोरी थी, है ना बेटा। तो देखो, तो चंद्र कंवरी का ब्याह और सूरज कंवरी का विवाह किससे हुआ बेटा? सवाई जय सिंह से हुआ, ठीक है। ये इधर ब्याह करवा दिया, ठीक है, ये देखो ब्याह करवा दिया बेटा, ठीक है। ये बात ब्याह करवा दिया, ठीक है ना। ये ब्याह सूरज कंवरी का भी ब्याह करवा देते हैं बेटा, ये देखो सूरज कंवरी का भी ब्याह करवा दिया, ठीक है, दोनों को ब्याह करवा दिया, ठीक है। अब अमर सिंह ने देखा कि यार सूरज कंवरी का भी ब्याह करवा दिया, क्या पता सूरज की गोरी है तो मतलब कि क्या पता सूरज कंवरी के प्रभाव में आकर मतलब कुछ ना कुछ कर दे। तो उसने बोला कि यार तू स्टैम्प पेपर पर साइन कर, एक साइन में उसमें लिख कि जो चंद्र कंवरी का जो लड़का होगा वही जयपुर का क्या बनेगा? आगे राजा बनेगा, ठीक है। डेवलप में क्या कहा कि चंद्र कंवरी को हम तेरे साथ में विवाह करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? चंद्र कंवरी से जो लड़का होगा ना वही आगे क्या होगा? जयपुर का राजा बनेगा। तो सवाई जय सिंह ने बोला कि ओके ठीक है, बना देंगे, और क्या, ठीक है। तो चंद्र कंवरी सूरज कंवरी का ब्याह किससे करवा दिया बेटा? सवाई जय सिंह से करवा दिया बेटा, ठीक है। चंद्र कंवरी से आगे बच्चा होता है बेटा, ये कौन सा? माधो सिंह, ठीक है। और सूरज कंवरी से होता है बेटा ईश्वरी सिंह, ठीक है। फिर बाद में जाके फिर ये अमर सिंह तो मर गया था, ठीक है। तो फिर बाद में जाके राजा बन जाता है बेटा, कौन बन जाता है? ईश्वरी सिंह, ठीक है। क्योंकि सूरज कंवरी गोरी थी तो इसके प्रभाव में आ गया। कौन प्रभाव में आ गया बेटा? ये सवाई जय सिंह प्रभाव में आ गया। सूरज कंवरी ने बोला कि यार अगर आप मेरे से लव करते हो तो मेरे बच्चे को राजा बनाओ, नहीं करते हो तो वाह। इसने बोला कि यार मैंने समझौता किया था यार। तो सूरज कंवरी बोलती है कि यार वो तो अमर सिंह तो मर गया, ठीक है, अब कौन देखने आ रहा है तेरे को? तो उसके चक्कर में इसने सूरज कंवरी के पुत्र ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था बेटा सवाई जय सिंह ने, ठीक है। तो दिब्बर समझौता का उल्लंघन कर दिया था बाद में, ठीक है। आगे देखो, देखो मोहम्मद शाह के कहने पर बेटा है ना सवाई जय सिंह ने भरतपुर की चूड़ामन जाट पर आक्रमण किया बेटा, ठीक है। चूड़ामन जाट का दबदबा था वहां पे भरतपुर के अंदर, तो इस पर आक्रमण किया क्योंकि जाटों का रास्ता भरतपुर के अंदर बेटा, ठीक है। वहां के दबाने के लिए बेटा किसको भेजा इसने? बदन सिंह को भेजा। सवाई जय सिंह ने किसको भेजा? बदन सिंह को भेजा। बदन सिंह वहां जीत गया, ठीक है। और जीत के उपलक्ष्य में बेटा कौन सी उपाधि दी? ब्रजराज की उपाधि दी बेटा। किसको दी? बदन सिंह को। किसने दी? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। जीत गया है ना, इसलिए बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी बेटा? ब्रजराज की उपाधि दी, ठीक है। फिर देखो जाटों को दमन करने के लिए, जाटों को खदेड़ने के लिए बेटा मोहम्मद शाह रंगीला ने
सवय जय सिंह को बेटा कौन सी उपाधि दी बेटा? राज राजेश्वर की उपाधि दी बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भाई, जाटों को खदेड़ने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला ही राजा था बेटा, है ना, दरबार के अंदर नंगा घूमता था बेटा ये मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ध्यान रखना है ना, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा। ठीक है, आगे देखो, देखो सवय जय सिंह। ठीक है, सवय जय सिंह ने क्या बेटा? बूंदी के अंदर हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, सवय जय सिंह की एक बहन थी कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सवय जय सिंह ने उसका एक आदमी भेज के वहां पे बूंदी का राजा उसको घोषित कर दिया कि अब अगर कृष्णा के बच्चे नहीं हो रहे तो आगे राजा कौन बनेगा? ठीक है, तो सवय जय सिंह का एक आदमी था बेटा, है ना, उसका दोस्त था, उस दोस्त को वहां भेज दिया और क्या कर दिया? उसको राजा बनना दिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? कृष्णा के लड़का हो गया। क्या हो गया? कृष्णा के लड़का हो गया। तो कृष्णा उसे उसे बनाना चाहती थी क्या? राजा, लेकिन सवय जय सिंह ने नहीं बनने दिया। ठीक है, और कृष्णा ने मराठों की क्या भेज दी? राखी। क्या भेज दी बेटा? राखी भेज दी, मराठों की राखी भेज दी और उनको बोला आप मेरी सहायता करो। ठीक है, तो मराठा ने कहाँ एंट्री ले ली बेटा? राजस्थान में एंट्री ली। उससे पहले मराठा राजस्थान में नहीं आए थे। वो आने की वजह क्या थी बेटा? सवय जय सिंह राजस्थान में प्रवेश करने का कारण ही क्या था बेटा? सवय जय सिंह। सवय जय सिंह के अंदर की वजह से ही मराठों ने का प्रवेश लिया बेटा, राजस्थान में प्रवेश लिया। ठीक है ना, इसकी बहन थी कृष्णा, है ना, बूंदी में उसका ससुराल था। ठीक है, तो सवय जय सिंह का बेटा एंट्री ले ली। ठीक है, अब सवय मराठे बार बार यहाँ पर आक्रमण करने लगे बेटा। अब मराठों को भगाना है, क्या करना है? भगाना है, और मराठे बहुत फैल गए यहाँ पे राजस्थान के अंदर। ठीक है, जगह जगह जा रहे, जगह जगह चोट वसूली कर रहे हैं, इनके टैक्स वैक्स ले रहे। ठीक है, तो मराठों को भगाने के लिए बेटा एक आयोजन हुआ। कौन सा आयोजन बेटा? हूडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, हूडा सम्मेलन का। ठीक है, कब हुआ बेटा? 17 जुलाई 1734, है ना, आयोजन हुआ बेटा इसका। ठीक है, इसके बेटा अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह बेटा। कौन थे? मेवाड़ के जगत सिंह। ठीक है, मेवाड़ के जगत सिंह, है ना बेटा, ये कौन थे बेटा? अध्यक्ष। ठीक है ना, और आयोजन करता बेटा कौन थे? सवय जय सिंह। सवय जय सिंह। ठीक है, तो हुड़ा बेटा कहां पर होता है? हमने भीलवाड़ा के अंदर आता है हुड़ा, है ना, तो ध्यान रखना है ना भाई। हुड़ा नमक स्थान पर इकट्ठे हुए, वो उन्होंने बोला कि भाई हम वर्षा बाद में, उस वक्त वर्षा का टाइम था बेटा। ठीक है, तो वर्षा बाद में मराठों पर आक्रमण करेंगे और उनको राजस्थान से बाहर निकलेंगे। लेकिन बेटा ये हुड़ा सम्मेलन है ना, ये असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, तो मराठों ने एंट्री क्यों ली? सवय जय सिंह की वजह से एंट्री ली। ठीक है बेटा, इसकी बहन थी कृष्णा ने राखी भेज दी थी बेटा। ठीक है, आगे देखो, सवय जय सिंह बेटा अंतिम शासक था ना जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ बेटा वो होता है जिसके अंदर घोड़े को छोड़ दिया जाता है बेटा। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जहां तक जाएगा जहां तक उसके साम्राज्य बन जाएगा। ठीक है, अगर नंदवे की सीमा देखते हैं अपन, ठीक है, और मतलब कि जैसे कि मतलब चित्तौड़ जिला है, चित्तौड़ जिला कहाँ तक है? जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक क्या है? तो चित्तौड़ की सीमा है। तो ऐसी किसी मतलब सवय जय सिंह ने बेटा है ना एक घोड़ा छोड़ा था। ठीक है, जहां जाए घोड़ा जाएगा वहां तक जयपुर की सीमा रहेगी। ठीक है ना, लेकिन उस घोड़े को ना बीच में बेटा किसने पकड़ लिया था? कुंभानी ने पकड़ लिया था। ठीक है, कुंभानी को कहा सवय जय सिंह ने कि छोड़ दे यार, जाने दे इसको, मेरी जगह आ जाएगी, मेरा बढ़ जाएगा ये। लेकिन कुंभानी को बेटा कुंभानी नहीं माना। ठीक है, कुंभानी नहीं माना, तो कुंभानी को मार दिया। किसने मार दिया? सवय जय सिंह ने मार दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो देखो गंगवाना का युद्ध हो बेटा। ठीक है, सवय जय सिंह इधर अभय सिंह और भक्त सिंह के बीच में बेटा सवय जय सिंह जीत गया था बेटा उसमें। ठीक है, 1741 में युद्ध होता है, धौलपुर समझौता बेटा। देखो ठीक है, 1741 में होता है धौलपुर समझौता। ठीक है, सवय जय सिंह और पेशवा बाजीराव के बीच। ठीक है, पेशवा बाजीराव बालाजी। ठीक है, ठीक है, क्या बेटा? पेशवा बाजीराव। ठीक है, इनके बीच में बेटा क्या होता है? धौलपुर समझौता। क्या होता है बेटा? धौलपुर समझौता होता है। ठीक है, 1741 के अंदर। ठीक है, सवय जय सिंह और पेशवा बाजीराव मराठा था बेटा। ठीक है, इन्होंने समझौता किया कि आप आक्रमण मत करो, आपके जो भी चाहिए हम दे देंगे। ठीक है, धौलपुर के अंदर समझौता हुआ बेटा ये, इसलिए इसका नाम क्या है? धौलपुर समझौता, है ना, क्या रखना। ठीक है, किसके बीच में हुआ? सवय जय सिंह और पेशवा बाजीराव के बीच में बेटा। ठीक है, 1741 में। आगे देखो, सवय जय सिंह ने बेटा 5 जगह क्या बनाई थी? जंतर मंतर। क्या बनाते बेटा? जंतर मंतर, जिसे वेशशाला बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? वेशशाला बोलते हैं। ठीक है, देखो उसकी ट्रिक क्या बेटा? डीजे बम। क्या है? डीजे बम। डी मतलब तो दिल्ली, है ना,
जे मतलब जयपुर, है ना। बी मतलब बनारस, बनारस को क्या बोलते हैं, वाराणसी, है ना। और यू मतलब उज्जैन, और ए मतलब मथुरा, ठीक है। तो इन 5 जगहों पर बेटा उसने क्या बनाई थी, सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना वेधशालाएं, है ना। वेधशालाएं, है ना, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, देखो सवाई जय सिंह ने बेटा जयपुर की स्थापना की, है ना, 18 नवंबर 1727 को, ठीक है। जयपुर को उसने राजधानी बनाई और 18 नवंबर 1727 को क्या की, जयपुर की स्थापना की, है ना। उसके वास्तुकार कौन थे बेटा, विद्याधर भट्टाचार्य। उसकी नींव किसने रखी बेटा, जगन्नाथ सम्राट ने उसकी नींव रखी है, ठीक है। और जयपुर को ना द स्टेलबर्ग शहर की तरफ से बसाया गया बेटा, है ना। समकोण के आकार पे इसकी सड़कें थी बेटा जयपुर की, है ना। और जयपुर की जो बेटा ये बसाया ना इसको, इसकी पूरी जानकारी बेटा हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है, बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है, जो कि बेटा किसका है, ये भक्त राम शाह का बेटा, ठीक है ना। तो देखो सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की जयपुर की 18 नवंबर 1727 को। जयपुर को बेटा क्या बोलते थे पहले, जयनगर, ठीक है। द स्टेलबर्ग शहर के जर्मनी का शहर बेटा ये, उसके तर्ज पर इसकी स्थापना की जयपुर की, ठीक है। नींव बेटा किसने रखी बेटा, नींव उसकी जगन्नाथ सम्राट ने रखी बेटा, ठीक है। और वास्तु बेटा कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और जयपुर की जो सड़कें ना बेटा समकोण प्रकार की हैं, ठीक है। आगे देखो, है ना। देखो सवाई जय सिंह ने बेटा ना, सवाई जय सिंह ने जयगढ़ किले के अंदर बेटा जय बाण तोप का निर्माण करवाया, ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, ठीक है। इसे एक बार चलाया गया, जिसका गोला कहाँ गिरा बेटा, चाकसू जयपुर के अंदर, है ना। और वहां पे गोलीलाव तालाब बन गया बेटा, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है बेटा जय बाण, ठीक है। देखो सवाई जय सिंह ने बेटा ना जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। मान सिंह तो बनाया था वृंदावन के अंदर, लेकिन सवाई जय सिंह बेटा कहाँ बनाया, ये जयपुर में बनाया था गोविंद देव जी का मंदिर, है ना। ये कच्चा वंश के लोक देवता बेटा, ठीक है, कुल देवता, है ना। देखो और सवाई जय सिंह बेटा किस का निर्माण करवाया, तो नाहरगढ़ दुर्ग का। अब नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया, ठीक है, क्योंकि मराठा बढ़ रहे थे, मराठा बाबा बढ़ रहे थे बेटा। अब मराठा ने जयगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तब सवाई जय सिंह को तो रहना ही है, ठीक है। तो मराठों से बचने के लिए बेटा कौन से किले का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रमहल का निर्माण करवाया बेटा, है ना। चंद्रमहल उसकी रानी थी चांद, है ना, चंद्रकुमारी, उसके नाम पर चंद्रमहल, ठीक है बेटा। जल महल का निर्माण करवाया बेटा, ठीक है। सिसोदिया का महल का निर्माण करवाया, है बेटा। सिसोदिया कौन सी थी बेटा, चंद्रकुमारी, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए आपके कि सिसोदिया का महल कहां पर है, तो जयपुर में है ना। आप उसमें उदयपुर मत लगा देना, ठीक है ना। कल की मंदिर का निर्माण करवाया बेटा, है ना। देखो सवाई जय सिंह बेटा पहला शासक था ना बेटा, ये दिमाग मतलब बहुत तगड़ा था इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसने ना सती प्रथा और विधवा विवाह को बंद करवाया बेटा, ठीक है। देखो विधवा तो चालू किया, विधवा तो इसने चालू किया और सती प्रथा को बंद करवाया था बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। रचना देखो बेटा इसकी, जय सिंह कारिका जो कि ज्योतिष ग्रंथ पर आधारित है बेटा, ठीक है। जिन मोहम्मद शाही ग्रंथ बेटा ये नक्षत्र पर आधारित है, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना, ठीक है। और सभी जैसे कि आपने कहीं भी मूर्ति देखोगे ना, तो उसके हाथ में आपको क्या मिलेगी, किताब मिलेगी, ठीक है। आप कहीं भी उसकी मूर्ति देख लेना, ठीक है। इसमें दिमाग बहुत था उसके अंदर, ठीक बेटा, सवाई जय सिंह के पास में, है ना। आगे देखो बेटा, दरबारी देखो बेटा इसके, जगन्नाथ एक दरबारी था, ठीक है, जिन्हें क्या लिखा बेटा, सिद्धांत कौतुक स्तंभ, सम्राट सिद्धांत और यूक्लिड रेखा गणित, जो कि संस्कृत में बेटा लिखी थी, है ना। देख लो आप, है ना। पुंडरीक रत्नाकर भी था बेटा, जिसने जय सिंह कल्पद्रुम लिखा था बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, जनार्दन भट्ट था एक, ठीक है, जिसने क्या लिखा बेटा, श्रृंगार शतक, है ना बेटा, ये शतक है ना, श्रृंगार शतक, है ना। वैराग्य शतक, ठीक है, वैराग्य शतक, है ना। मंत्र चंद्रिका बेटा, ठीक है। फिर देखो केवल राम, इसने क्या लिखा बेटा, दुख पक्ष सारणी, ठीक है। अभिलाषा शतकम, ठीक है, अभिलाषा शतकम, है ना। जय विनोद भी लिखी, गंगा स्तुति भी लिखी बेटा, ठीक है। देखो सवाई जय सिंह ने बेटा ना जंतर मंत्र के अंदर बेटा ना एक चीज पढ़ी हो बेटा, कौन सी बेटा, सम्राट यंत्र और एक राम यंत्र बेटा, ठीक है। सम्राट यंत्र ने बेटा विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, ठीक है। आप जंतर मंदिर में जाओगे, जयपुर के जंतर मंदिर में, तो वहां पे एक सम्राट यंत्र लगा हुआ है, ठीक है ना। माया जा चुकी है वहां पे से, है ना, ठीक है बेटा। तो ये था, ये सवाई जय सिंह का पुत्र था ईश्वरी सिंह, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप तो सवाई जय सिंह तो लिखो अभी,
चलो लिखो, लिखो बेटा, सभी जय सिंह लिख लो पहले तो, है ना। लिखो बेटा सभी जय सिंह लिख लो। लिखो सभी जय सिंह। जन्म बेटा 1668 में, पिता बिशन सिंह, मूल नाम विजय सिंह और छोटा भाई जय सिंह। ऐसी कैसी छाप लो बेटा। आगे लिखो बेटा, औरंगजेब ने, देखो औरंगजेब ने जय सिंह का नाम विजय सिंह तो विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया। देखो बेटा, औरंगजेब ने जय सिंह का नाम विजय सिंह, 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 जय सिंह का नाम विजय सिंह और विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया। दोनों भाइयों को नाम बेटा चेंज कर दिया था। लिखो आप, लिख दिया बेटा, लिख दिया बेटा। आगे लिखो बेटा, सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। सवाई जय सिंह ने बेटा 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। और 7 मुगल बादशाह बेटा ये हैं, उसको ऐसी कैसी छाप लो, ठीक है। लिखो, लिख दो बेटा। देखो, चाचों को युद्ध लिखो बेटा, छाप लो ऐसे कैसी। इसमें बेटा लिखना सहयोग है ना, सहयोग किया बेटा इसने, है ना, सहयोग, सहयोग, ठीक है। इन दोनों ने भी सहयोग किया बेटा, है ना, किसका, आजम का, है ना, सहयोग, ठीक है। लिखो बेटा जी, लिखो आगे लिखो बेटा, जाजाओ के युद्ध में, लिखो, लिखो बेटा नीचे लिखो, जाजाओ के युद्ध में आजम का साथ, जाजाओ के युद्ध में आजम का साथ सवाई जय सिंह व अजीत सिंह ने दिया। सवाई जय सिंह व अजीत सिंह ने दिया। लिखो, हाँ कोई बात नहीं, लिख दो। लेकिन मुअज्जम जीत जाता है। लिखो, लेकिन मुअज्जम जीत जाता है, लेकिन मुअज्जम जीत जाता है, लेकिन मुअज्जम जीत जाता है बेटा, मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। नीचे लिखो बेटा, जीतने के बाद, नीचे लिखो, जीतने के बाद मुअज्जम ने, मुअज्जम ने, मुअज्जम ने अमीर का नाम, अमीर का नाम इस्लामाबाद कर दिया। अमीर का नाम बेटा क्या कर दिया,
इस्लामाबाद व मोमिनाबाद कर दिया है ना। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद व मोमिनाबाद, इस्लामाबाद व मोमिनाबाद, मोमिनाबाद कर दिया है ना। आपसे पूछेंगे कि भाई जयपुर का पुराना नाम कौन सा है, मोमिनाबाद है, इस्लामाबाद है, ए वे बी दोनों, ठीक है। तो लिखो बेटा। हाँ निशा, चित्तौड़ का पुराना नाम कौन सा है? हाँ, खिजराबाद। सिवाना का पुराना नाम कौन सा है? खैराबाद। जालोर का पुराना नाम कौन सा है? अखिलेश बैरागी। जालोर का पुराना नाम जलालाबाद। श्रीपंत किसका पुराना नाम है बेटा? श्रीपंत किसका पुराना नाम है? पंथ, अखिलेश बैरागी। बयाना है ना। सत्यपुर किसका पुराना नाम है? बता माया। किरण। सांचौर, ठीक है, किसका नाम है? सांचौर का, है ना। सिंहाड़ किसका पुराना नाम है? बता। पूजा धाकड़। संगीता। करिश्मा। 10 बार मैंने बोला, 10 बार मैंने। श्रीनाथ द्वारा, इसका पुराना नाम कौन सा है? सियाड़ गांव, ठीक है। तो आप लिखना है ना, लिख दिया बेटा। आगे लिखो। देवरी समझौता बेटा, इसको ऐसे ऐसे छाप लो, मैंने बता दिया, समझा दिया आपको, ठीक है। समझा दिया ना मैंने कि देवरी समझौता बेटा 1708 में हुआ। मेवाड़ का अमर सिंह था उसके अंदर, मारवाड़ का अजीत सिंह, जयपुर का सवाई जय सिंह। इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री चंद्रकौरी का विवाह सवाई जय सिंह से हुआ, ठीक है। मारवाड़ की अजीत सिंह की पुत्री का विवाह सूरज कंवरी से हुआ, और इसमें तय हुआ कि भाई चंद्रकौरी का जो भी लड़का होगा वो अगला जयपुर का राजा बनेगा। इस समझौते में तय हुआ, देवरी समझौते में। तो पहले तो इसको ऐसे छापो, फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखेंगे। लिखो। चलो आगे लिखो बेटा। ये लिख दिया ना, चंद्रकौरी बेटा। नीचे पुत्र भी लिखो बेटा, पुत्र। इससे कौन सा पुत्र हुआ बेटा? माधो सिंह, लिखो माधो सिंह, है ना। और सूरज कंवरी बेटा कौन सा पुत्र हुआ? ईश्वरी सिंह, ठीक है। लिखो बेटा। लिख दिया सर? अगली बेटा नीचे लिखो। देवरी समझौते में यह तय हुआ, लिखो। देवरी समझौते में यह तय हुआ, यह तय हुआ कि चंद्रकौरी का पुत्र, चंद्रकौरी का पुत्र जयपुर का अगला राजा होगा, जयपुर का अगला राजा होगा। लिख दो बेटा। आगे लिखो बेटा। देखो, मोहम्मद शाह के काल में भरतपुर बेटा किसने आक्रमण किया था? चोड़मान जाट ने आक्रमण कर दिया था। तो सवाई जय सिंह ने फिर बेटा उसको हराने के लिए किसको भेजा? बदन सिंह को भेजा। बदन सिंह ने उसको हरा दिया, और बदन सिंह से प्रसन्न हो गया कौन? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने बेटा बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी बेटा? ब्रजराज की उपाधि दी। तो इसमें लिखो बेटा, मोहम्मद शाह के काल में, देखो, मोहम्मद शाह के काल में, मोहम्मद शाह के काल में भरतपुर पर चोड़ामन जाट ने आक्रमण किया। भरतपुर पर चूड़ामन जाट ने आक्रमण किया। भरतपुर पर चूड़ामन जाट ने आक्रमण किया, जिसको दबाने, जिसको दबाने, जिसको दबाने
जिसको दबाने के लिए सवे जय सिंह ने बदन सिंह को भेजा। जिसको दबाने के लिए सवे जय सिंह ने बदन सिंह को भेजा। सवे जय सिंह ने बदन सिंह को भेजा। लिख दे बेटा। नीचे लिखो, सवे जय सिंह ने बदन सिंह को, सवे जय सिंह ने बदन सिंह को, सवे जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। हाँ, ब्रजराज की उपाधि दी। सवे जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। नीचे लिखो बेटा। नीचे लिखो, जाटों को खदेड़ने की खुशी में, जाटों को खदेड़ने की खुशी में, जाटों को खदेड़ने की खुशी में, जाटों को खदेड़ने की खुशी में मोहम्मद शाह रंगीला ने सवे जय सिंह को राज राजेश्वर सिंह राजा धीराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवे जय सिंह को राज राजेश्वर सिंह राजा धीराज की उपाधि दी। लिखो बेटा जी। लिख बेटा। आगे लिखो बेटा, सवे जय सिंह के बूंदी हस्तक्षेप के कारण मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। सवे जय सिंह के बूंदी हस्तक्षेप के कारण मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश लिया। मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश लिया। सवे जय सिंह के बूंदी हस्तक्षेप के कारण मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश लिया। और क्यों लिया मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है बेटा, इसकी बहन के कारण, है ना, कृष्णा कुमारी के कारण। लिख दिया बेटा। लिख दिया सर। फिर इनको मराठों को भगाना भी है, तो एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखो सम्मेलन, बूढ़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, ठीक है। अध्यक्ष कौन था बेटा इसकी? जगत सिंह था, मेवाड़ का जगत सिंह। आयोजनकर्ता कौन था बेटा? सवे जय सिंह, ठीक है। और हुडा सम्मेलन का कारण क्या था बेटा? मराठों को भगाना। कारण क्या था बेटा इसका? मराठों को भगाना। लिखो बेटा जी। आगे लिखो बेटा। देखो, सवे जय सिंह अंतिम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। देखो बेटा, सवे जय सिंह अंतिम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ कराया, है ना। अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित भी पूछते बेटा कभी, है ना, पुरोहित। और इस जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना बेटा, इसका पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। तो नीचे लिखना अश्वमेध यज्ञ लिखा होगा, फिर वहीं लिख देना डैश करके
पुरोहित कौन था बेटा इसका? पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, लिखो। लिख दिया सर? पुंडरीक रत्नाकर। लिख दिया बेटा जी? आगे लिखो। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया जिसे कुंभणी राजपूत ने पकड़ लिया। एक घोड़ा छोड़ा गया जिसे कुंभणी राजपूत ने पकड़ लिया। कुंभणी राजपूत ने पकड़ लिया। पकड़ने के कारण कुंभणी राजपूत को सवै जयसिंह ने मार दिया, है ना? सवै जयसिंह ने मार दिया। लिखो। फिर लिखो बेटा, गंगवाना का युद्ध 1741 में हुआ बेटा ये। ठीक है, मारवाड़ के तो अभय सिंह और भक्त सिंह दोनों भाई, वो इधर थे सवै जयसिंह। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे छाप लो। 1741 में युद्ध हुआ था बेटा, है ना? लिख दो। आगे लिखो बेटा, धौलपुर समझौता। ठीक है, अब लड़ाई हो गई तो बेटा कौन सा समझौता होगा? धौलपुर। ठीक है, 1741 में मराठा था पेशवा बाजीराव, है ना? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी था पे, है ना? बालाजी बाजीराव। ठीक है, और सवै जयसिंह। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। कौन सा समझौता बेटा? धौलपुर समझौता 1741 में। ठीक है बेटा, लिखिए। लिख दिया? चलो आगे लिखो। सवै जयसिंह की उपलब्धियां। लिखो, सवै जयसिंह की उपलब्धियां। पहले लिखो, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और 5 वेधशाला ये लिख देना बेटा। ठीक है, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया और 5 वेधशाला बेटा ये लिख देना आप, है ना? सवै जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और वही 5 वेधशालाओं को क्या बोलते हैं? जंतर मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, नीचेबम। और प्रथम कौन सी है? दिल्ली वाली है, और सबसे बड़ी बेटा अपनी है जयपुर वाली है। ठीक है, दिल्ली के अंदर जब भी कोई आंदोलन होता है ना बेटा, तो वहां जंतर मंत्र पे धरना देके बैठते हैं वो, है ना? दिल्ली में। ठीक है बेटा, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। ठीक है, अभी एसएससी का आंदोलन हुआ था, है ना? एसएससी वालों ने किया था आंदोलन। ठीक है, तो वो अभी अपने दिल्ली में किया था, है ना? जंतर मंतर पर। लिखिए बेटा 5 वेधशालाएं। चलो आगे लिखो। सवै जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। सवै जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। सवै जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। फिर टोपी डाल देना जयपुर की स्थापना, और उसमें ऐसे छाप लो। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ आपने ये लिखना, इधर देख लो पहले, छापो तब थोड़ी बहुत नकल में भी अकल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखना जर्मनी के द स्टल्टबर्ग शहर की तर्ज पर जयपुर को बसाया गया। ठीक है, इसमें लिखना, बाकी इसको ऐसे ऐसे छापो। ठीक है, इधर वाला मत लिखना, लाल वाला है ना, समकोण मत लिखना, ये इसको ऐसे ऐसे छाप लो। ठीक है बेटा, लिखो। इसमें ध्यान रखना है ना, जर्मनी के द स्टल्टबर्ग शहर की तर्ज पर जयपुर को बसाया गया बेटा। ठीक है, लिखो। लिखो बेटा, आगे लिखो।
जयपुर की सड़कें समकोण पर काटती थी बेटा, है ना, ये लिखा हुआ है ना। फिर लिखो बेटा, जयपुर स्थापना के बारे में जानकारी भक्त राम शाह के बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। लिख दिया, चलो आगे लिखो बेटा, सवेत जय सिंह ने जयगढ़ किले में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। जय बाण तोप का निर्माण करवाया, ठीक है। इसको एक बार चलाया था बेटा, 400 जयपुर में इसका गोला गिरा और वहां गोलेला तालाब बन गया था बेटा। लिखो, ये जानकारी हमने पहले जयगढ़ किले में लिख दी बेटा, तो इसमें तो केवल इतना लिख दो कि सवेत जय सिंह ने जय बाण तोप का निर्माण करवाया। सवेत जय सिंह ने जयगढ़ किले में जय बाण तोप का निर्माण करवाया, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी तोप है बेटा, है ना। लिखो, लिख दो बेटा। फिर लिखो, सवेत जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। फिर नीचे इसे छाप लेना, निर्माण नागढ़ दुर्ग का, चंद्रमहल का, जल महल का, सिसोदिया रानी के महल का और कल की मंदिर का, ठीक है। और सिसोदिया रानी कौन थी बेटा? चंद्रकुंवरी। इस क्वेश्चन में लिख देना इधर, है ना, चंद्रकुंवरी बेटा, है ना, छाप लो ऐसे कैसे। सवेत जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और अन्य निर्माण बेटा देखो, नारगढ़ दुर्ग, सिसोदिया रानी का महल, चंद्रमहल, जल महल, कल की मंदिर। लिखो बेटा, आगे लिखो बेटा। देखो, सवेत जय सिंह पहला हिंदू शासक था। लिखो, सवेत जय सिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, यानी कि भी सती प्रथा पर रोक लगाई किसने? सवेत जय सिंह। सती प्रथा बंद करने वाली रियासत बेटा कौन सी थी? बूंदी, ठीक है, 1822, है ना। लिखो बेटा, सवेत जय सिंह पहला शासक था जिसने सती प्रथा को बंद करवाया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया बेटा। लिखो, लिखो बेटा, लिख दिया बेटा जी, बेटा जी लिख दिया। आगे लिखो बेटा, सवेत जय सिंह की रचनाएं। लिखो बेटा, सवेत जय सिंह की रचनाएं कौन कौन सी बेटा? जय सिंह करी का, जो कि ज्योतिष ग्रंथ पर आधारित है बेटा। चीज मोहम्मद शही, इस किताब के अंदर में नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलती है बेटा, है ना। तो आप लिख देना नक्षत्रों की जानकारी, है ना। और ऊपर में लिख देना बेटा ज्योतिष ग्रंथ की जानकारी, है ना। ये सवेत जय सिंह की रचना है बेटा। लिखो, छाप लो ऐसे कैसे। लिख दे बेटा, आगे लिखो, सवेत जय सिंह के दरबारी। लिखो बेटा, आगे लिखो, सवेत जय सिंह के दरबारी और दरबारी जगन्नाथ की रचनाएं बेटा कौन कौन सी थी? सिद्धांत, कोतु स्तंभ, सम्राट, सिद्धांत, यूक्लिड, रेखागणित, जो कि संस्कृत में इसका अनुवाद बेटा। पुंडरीक रत्नाकर, इसकी रचना बेटा कौन सी है? जय सिंह कल्पद्रुम। तो इसको ऐसे कैसे छाप लो आप, है ना। जगन्नाथ आगे लिख देना बेटा रचनाएं, पुंडरीक रत्नाकर आगे लिख देना बेटा रचनाएं, ठीक है। लिखो, छापो ऐसे। आगे लिखो, जनार्दन भट्ट, ठीक है, रचनाएं लिख देना इसकी। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मंत्र चंद्रिका, ठीक है। फिर केवलाराम की रचना बेटा कौन कौन सी है? दुक्ष पक्ष सारणी, अभिलाष शतकम, जय विनोद, गंगा स्तुति। ऐसे ऐसे छाप लो इसको। लिख दो बेटा, आगे लिखो, लिखो आगे लिखो, सवेत जय सिंह ने जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में, देखो सवेत जय सिंह ने जयपुर की जंतर मंतर, देखो जयपुर की
देखो जयपुर के जंतर मंतर में 2 यंत्र लगवाए, जयपुर के जंतर मंतर में 2 यंत्र लगवाए, 2 यंत्र लगवाए, 2 यंत्र लगवाए। दोनों के नाम लिखो बेटा, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। सम्राट यंत्र बेटा क्या है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है ना, और राम यंत्र इसी से लिख देना आप, है ना, लिखो। लीजिए बेटा, ठीक है, ये था अपने सभी जय सिंह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जय हिंद।